ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन, एक नए दिन की फिर से शुरुआत। बाबा का नाम लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, और स्वस्थ रहने के लिए खुश रहिए। ज़्यादा सोचिए मत, किसी बात पर इतना विचार मत कीजिए जितना कि आपको और अधिक चिंता में डाल दे। विचार उतना ही जितने में आप सॉल्यूशन तक पहुंच सके, सुझाव तक पहुंच सके। विचार इतना मत कीजिए कि उसका जो रिज़ल्ट है वही दिखना बंद हो जाए। समझ रहे हैं ना बात को? किसी बात को उतना ही सोचिए जिसमें आप उसके सुझाव तक पहुंच सको। इतना बिल्कुल मत सोचिए कि सुझाव दिखना ही बंद हो जाए। और फिर जहाँ साईनाथ है वहाँ तो अपने भक्त को बचा ही लेते हैं। बाबा है ना, वो अपने भक्त पर कभी कोई आँच नहीं आने देते। वो अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देते। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें सोचकर, विचार करके, जिन्हें देखकर हमें बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन जब विश्वास मालिक पर होता है ना, तो वो आपकी गाड़ी को स्वयं चलाते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं। हालांकि आपको डर लगता है लेकिन उन्हें नहीं लगता। वो जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसकी मंजिल कितनी खूबसूरत है, ये सिर्फ वो जानते हैं। इसलिए जब कभी मन घबराए, मन परेशान हो, तो खुद से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मालिक से बात करने की आवश्यकता है, उनसे बताने की आवश्यकता है कि प्रभु ऐसी 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 बातें हो रही हैं, जीवन में ये सब कुछ चल रहा है। वो देखिएगा, वो सुनता है और ठीक करता है। बस सब कुछ आपके अनुसार कर देते हैं। लेकिन हाँ, उनको सुनाने के लिए कि बाबा हमारी जल्दी से जल्दी सुन ले, हमारे अच्छे कर्म होना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे रास्ते पर चलने वाले होने चाहिए, फिर भगवान को सुनने में देरी नहीं लगती। और आइए मिलकर नए दिन की शुरुआत करते हैं। श्री साईं चरणों में बैठे हुए हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा, हम आपकी असीम कृपा से आज का ये नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। हम आपके भरोसे ही करते हैं बाबा हर एक काम, क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या है, कैसे है, किस प्रकार है, क्या सही, क्या गलत, क्या शुभ, क्या अशुभ। हम तो आपके श्री चरणों से इस दिन की शुरुआत करते हैं, और जो होता है फिर आप संभाल लेते हो। और ये बात बिल्कुल सच है कि बाबा ने बहुत संभाला है। बाबा नहीं होते तो ज़िंदगी का मालूम नहीं क्या होता। साईनाथ ने हमें बहुत संभाला था, है, और अभी भी संभाल रहे हैं। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाबा ने हमें अपने चरणों से लगा कर रखा है। और जैसा कि कल हमने आपसे शेयर किया था कि हम लाइव आएंगे 12:30 बजे, लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो लाइव नहीं हो पाया, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि हम आपको बता भी नहीं पाए। लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण कल लाइव हम नहीं मिल पाए, पर साईं कृपा से बहुत जल्दी आपसे लाइव मुलाकात होगी, बहुत जल्दी आपसे लाइव मिलेंगे। बाकी साईनाथ पर छोड़ते हैं और हम अपने साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आज के दिन या फिर ज़िंदगी के किसी भी पल में हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कभी हमारी वजह से किसी के जीवन में कठिनाई ना उत्पन्न हो। हम किसी की कठिनाइयों को कम कर सकें, हम किसी के कष्टों का निवारण कर सकें, किसी की सहायता कर सकें, अपने शब्दों से किसी के मन के घाव को भर सकें। प्रभु, ऐसी ही कृपा बनाए रखना, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना कि हमारी वजह से जो कुछ भी हो, जितना भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, बस अच्छा हो। कभी हम किसी के गलत कार्य में उसके साथी ना बने, और जो गलत साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन सब को हमसे दूर कर दीजिए। हे प्रभु, कभी कभी जाने अनजाने में हमारे मुख से कुछ गलत चीज़ें जो निकल जाती हों, उन्हें आप अच्छा बना दीजिए। क्षमा कीजिए जो गलतियां हमसे हुई हैं, और कृपा कीजिए कि हम आगे से जो करें वो अच्छा हो।
बेहतर हो, बेहतरीन हो। मेरी मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि देवा जो करना अपनी कृपा से करना, दया से करना। और जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, आप उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना, उन पर कृपा करना, दया रखना, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। हम अपने बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे साईनाथ का, जिन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी प्यारी ज़िंदगी दी, अपना आशीर्वाद दिया, अपना इस जीवन में हमें साथ दिया। इसके लिए हम अपने साईनाथ का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। हर पल 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 बाबा का धन्यवाद है, जिन्होंने हमें अपने चरणों से लगा रखा है। उनकी कृपा ना हो तो उनका कोई नाम भी नहीं ले सकता, और उनकी कृपा हो तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे हैं हमारे दयालु श्री साईनाथ, जिनकी कृपा से आप हर दिन साईं लीला सुन रहे हैं। हर दिन हर घर में एक लीला होती है, जो भक्त आकर हम सबके साथ शेयर करते हैं। और जितना गुणगान बाबा का हम करते हैं, उनकी कृपा से ही करते हैं। और इस गुणगान के चक्कर में हम बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। आपको पता है, जैसे कि जो हम सेवा करते हैं, सेवा बहुत तरीके से की जा सकती है, बस भाव होना चाहिए सेवा करने का। मान लो कोई व्यक्ति यदि बहुत तकलीफ़ में है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप 2 पल बैठकर उससे यदि उसके अनुसार बातें करोगे ना, वो खुश होगा, वो अपना मन हल्का करेगा आपके साथ। तो ये भी एक सेवा में ही आती है बात। सेवा मतलब किसी के दिल को सुकून पहुंचाना। सेवा मतलब किसी के उस वक्त हेल्प करना जिसे उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होने पर यदि हेल्प की जाए तो उसका तो मतलब क्या ही कल्पना ही नहीं कर सकते हम, उस चीज़ की तुलना ही नहीं कर सकते किसी और से। क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, और कोई आकर उस चीज़ को हमें पकड़ा दे कि लो भाई, तो खुशी कितनी होगी, होगी ना। क्योंकि हम तो ये चाह ही रहे थे, और ये चाहत पूरी करते हैं हमारे भगवान, ये चाहत पूरी करते हैं हमारे साईनाथ, जिनकी कृपा के साथ सब कुछ होता है और जिनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। इसके लिए हम अपने बाबा का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपकी बहुत कृपा है जो आपने हमें इतना सुखद जीवन दिया। तो आइए अब बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज की लीला को सुन लेते हैं। आज की लीला किन के द्वारा बताई जा रही है, कौन सुना रहा है, क्या लीला है, आइए देख लेते हैं, मिलकर सुनते हैं, साईं लीला का आनंद लेते हैं। हेलो, साई दीदार परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आज मेरे साथ जो लीला हुई है, अनुज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जो भाषा और आपका जो बोलने का अंदाज़ और आपका जो तरीका है, वो सुनने के साथ साथ दिल और दिमाग दोनों को भी बड़ा प्रफुल्लित कर देता है, मतलब बड़ा प्रोत्साहित करता है। ऐसा नहीं कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ नहीं। जो मैं सोचता हूँ वही आप बोलते हैं, और जो बाबा चाहते हैं वही मैं ये करता हूँ कि नहीं, बाबा ने मेरे लिए अच्छा बोला है तो मुझे वही करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं भी अपने आप को इसी तरीके से ढालने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक मित्र है सुदीप्त बासु, जिन्होंने मुझे ये साई दीदार परिवार से इंट्रोड्यूस करवाया। वो बोला कि संदीप, तू बाबा को जो भी बोलेगा ना, सच्चे दिल से बोलेगा ना, बाबा सुनते हैं। तो खाली बाबा के सामने जाके खड़े हो जा बस। चाहे तेरे दिल में जो भी बात है, जो भी तेरा डर है, जो भी तेरी परेशानी है, उनके सामने रख देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 साल होने को आया। मेरी बेटी की शादी 22 अप्रैल को हुई और मैंने फरवरी में ज्वाइन किया था। बेटी की शादी भी अच्छे से हो गई, और इतने अच्छे से हुई जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर हम चाहते भी तो इतने अच्छे से नहीं कर पाते, इतनी अच्छे से बाबा के आशीर्वाद से हुई। ये एक बात, ये भी एक लीला थी। लेकिन मैंने बोला कि अभी बेटी की शादी थी तो अच्छे से हो जाए, बस ये प्रार्थना थी, और बाबा ने वो अच्छे से कर दिया बिना किसी परेशानी की। और सारे परिवार को बहुत खुशी मिली उससे। हमारी परिवार की पहली बेटी थी मेरी बेटी। आज मेरे साथ एक अचानक एक ऐसी लीला हुई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं यहाँ बोरेली में रहता हूँ, बॉम्बे में, और साईं बाबा नगर में मंदिर है, कांदीवली में साईं बाबा नगर करके जगह है, जहाँ पे साईं बाबा का बड़ा मंदिर है। मैं हर गुरुवार को जाता हूँ बिना भूले, चाहे कोई भी कैसा भी कहीं पे बिजी हो, लेकिन वो शाम का टाइम निकाल ही लेता हूँ।
और बाबा को बोलता हूँ कि देखो, आप दिन भर मेरे साथ रहते हो ना, शाम को मैं मंदिर में आपके पास आऊँगा और फिर आप वापस मेरे साथ चलना। तो वैसा ही आज मेरे साथ हुआ। आज मैं मंदिर में गया, मेरी माला जाप किया मैंने, 108 माला मैं जाप करता हूँ, तो 5 बार 6 बार, मतलब जितनी बार हो सकता करता हूँ। आपके 11 वचन मैं 5 बार कम से कम पढ़ लेता हूँ। और वहाँ से उठा और मैंने, वो एक वहाँ एक काउंटर है जहाँ पे वो लोग प्रसाद और सब वो वितरण करते हैं, मतलब प्रसाद को लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैंने वहाँ जाके पूछा, मतलब बाबा, तो सामने वाला थोड़ा बुजुर्ग इंसान था, तो वडील थे, तो मैंने बोला बाबा मुझे एक कुछ चाहिए। तो बोले बोलो बेटा क्या चाहिए, आपने मुझे बाबा बोला है ना। मैंने, हाँ। बोले क्या चाहिए, तो मैंने बोला बाबा मुझे सच्चरित्र चाहिए साईं बाबा का। अब मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने शायद हो कि नहीं हो पता नहीं, लेकिन बोल के रखे, कभी आज नहीं तो फिर कभी मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा तो बोल दूँ कैसे। मैं आता हूँ तो मुझे अगर होता तो मुझे अगले हफ्ते दे देना, हर गुरुवार को मैं आता हूँ दर्शन करने। ये सोच के मैंने उनसे बोला। तुरंत 5 मिनट में उन्होंने बोला 5 मिनट रुकिए, और उन्होंने मुझे निकाल के दी। अभी साईं बाबा की लीला है कि जो मैंने मांगा, दिल से मांगा और वो बाबा बोल के बोला। तो हुआ ये कि वो साईं चरित्र मुझे गुजराती में मिला, मेरी मदर टंग गुजराती है। और सबसे बड़ी बात, शिरडी साई संस्थान से आया हुआ वो किताब है जो नॉट फॉर सेल लिखा है, मतलब किसी ने बेचा हुआ भी नहीं, ना किसी ने खरीदा हुआ है। वो हो सकता है ये बाबा की मर्जी हो कि भाई तू चले जाना तो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से इस किताब की खोज कर रहा था। और बोलते हैं ना कि बाबा के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो आज बाबा ने मुझे वो दर्शन भी दिए ये किताबों द्वारा, और मेरी इच्छा भी पूरी करी। ये बाबा की लीला का मैं आभार ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। उनकी लीला अपरंपार है, उनकी कृपा, उनका साथ और उनका भरोसा हमेशा हम सभी भक्तों के साथ बना रहे। ये मेरे बाबा से प्रार्थना और यही मेरी इच्छा। वंस अगेन साई दीदारा फैमिली, सॉरी साई दीदारा फैमिली को, वंस अगेन साई दीदार फैमिली को और अनुज जी आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और थैंक यू वंस मोर, वंस अगेन। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। बहुत 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 शुक्रिया आपका हम सबके साथ इतनी प्यारी सी लीला शेयर करने के लिए। ऐसे ही आपके जीवन में सदैव साईं लीला होती रहे। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आप अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हो वैसे ही हमेशा रहिएगा। अगर भक्त से जाने अनजाने में कोई भूल चूक, कोई गलती, कुछ भी होता है तो देवा माफ़ कर दीजिएगा। हम आपकी संतान हैं, आपके बच्चे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपसे सीख रहे हैं, आपको निहार लेते हैं तो चिंता स्वयं खत्म हो जाती है। आप इस जीवन के आधार हो, आप ही हमारे जीवन को चलाने वाले हो। तो हे साईनाथ, दया करना, कृपा करना, और ऐसे ही हर घर में साईं लीला होती रहे, हर घर में खुशियाँ आती रहें। हम अपने बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, सभी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो आइए मिलकर करते हैं 11 वचनों का पाठ और आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजे जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज,
योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ, देवा सबका भला करना, सबको खुश रखना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर हम संपूर्ण करते हैं। देवा रहम नज़र करना, कृपा करना, सबकी झोली खुशियों से भरेंगे मेरे साईं। बस विश्वास, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू कीजिए आज का बहुत खूबसूरत सा दिन। आपसे मुलाकात होगी अब हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।